इसमें जो नारी का जिक्र है, अगर मैं आप खोलिए वो वाला पन्ना जो आप दिखा रहे थे अभी, ये सकल जिसको लेकर विवाद है, इन्होंने अपनी व्याख्या कर दी, इन्होंने बता दिया कि उसमें क्या कहने का तात्पर्य है। ये ताड़ना शब्द जो है इसको, क्योंकि अवधी भाषा में इसको लिखा गया। जी, एक निवेदन करेंगे, हमारे यहाँ शब्द है, एक है ताड़ना और एक है प्रताड़ना। ताड़ना, प्रताड़ना, ठीक है। जब हम किसी को प्रताड़ना देते हैं, जब हम किसी को प्रताड़ित करते हैं, तो अपराध की संज्ञा में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है। और यहाँ एक बात देखेंगे, एक हमारे यहाँ वेद परंपरा है और एक लोक परंपरा है, एक राष्ट्रीय भाषा है और एक लोक भाषा है, एक आकाशवाणी है और एक लोकवाणी है। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लगभग इसमें अवधी भाषा का प्रयोग, ग्राम्य भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, ग्राम्य भाषा का प्रयोग, ग्राम मतलब गांव की एकदम सहज भाषा का उन्होंने प्रयोग कर लिया है कि अब आप ये मान लो कि गांव का बिल्कुल अनपढ़ है, गंवार है, तो काला अक्षर भैंस बराबर उसके पास भी जाओ, कह दो अरे भाई बरसात तो हुई, लेकिन वो बूढ़ा किसान पढ़ा नहीं है, विद्यालय नहीं गया है, उसने कभी स्लेट और चॉकलेट नहीं चलाई है, लेकिन फिर भी वो किसान बोल जाएगा अरे बाबा का बरखा जब किसी से खाने। यानी पढ़ा नहीं, फिर भी रामचरितमानस की चौपाई एक अनपढ़ गवार बूढ़ा गांव का रहने वाला, जहाँ विद्युतीकरण नहीं, सड़कीकरण नहीं, वो भी रामचरितमानस की चौपाइयों को स्वीकार कर रहा है और अंदर से गुनगुना रहा है। ये ताड़ना, लेकिन समझाइए। ताड़ना का मतलब है ध्यान रखना, देखना। हमारे यहाँ अवधी भाषा में कहा गया, गंवार का मतलब क्या है, गाँव का रहने वाला है, पहली बार आया है। इसको आप इस भाषा में भी ले सकते हैं, जो गांव से पहली बार अयोध्या नगरी में आया है वो गंवार है, वो अभी शहर नहीं आया है, अयोध्या की पक्की सड़कों को नहीं देखा, यहाँ की ट्रैफिक से वो अपरिचित गांव से आया, गंवार है। हम महाराज हैं, हमारे यहाँ हम आश्रम के किसी विद्यार्थी को लगाएंगे, इसको तड़ना, तड़ना मतलब ध्यान देना, तड़ते रहना। हाँ, इसका ध्यान देना, कहीं जा करके इधर नहीं भाग जाए, उधर नहीं भाग जाए, नहीं जिसके घर वालों, यानी ध्यान रखना, इसमें जो ठीक है। लेकिन इसमें जो पहली लाइन है, शिक्षा देना, प्रभु भल कीन्हे मोहि सिक दीन्ही, मर्यादा पुनी तुम्हरी कीन्ही, ये समुद्र बोल रहा है। अच्छा, ये समुद्र बोल रहा है। जब भगवान राम ने 3 दिन तक प्रतीक्षा किया कि समुद्र से मार्ग मिल जाए, लेकिन समुद्र ने भगवान राम की उस प्रतीक्षा के उस निवेदन को स्वीकार नहीं किया। तब भगवान राम को आवेश आया, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत, बिना भय की प्रीत नहीं हो सकती। तब उन्होंने कहा लक्ष्मण बाण सरासर आनो, शोकों बारे किसानो, हे लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण लेकर के आओ और मैं अभी इसका शोषण कर देता हूँ समुद्र का। तब समुद्र हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और समुद्र ने हाथ जोड़ करके फिर कहा कि प्रभु आपने अच्छी शिक्षा दिया और हम लोगों का ऐसे ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इसमें पहले लाइन का तात्पर्य जरा मुझे समझाइए। प्रभु भल कीन्हे मोहि सिक दीना, यानी प्रभु ने अच्छा किया कि मुझे सीख यानी शिक्षा दी, आवेश ला करके, क्रोध ला करके, और आपने मुझको शिक्षा दे दी, नहीं तो मुझसे भी अपराध बन जाता। और यदि मान लो आवेश में आपके द्वारा मुझे दंड दिया जाता, यदि आप दंडित कर देते मुझको, तब तो बहुत सारा अनर्थ हो जाता। लेकिन आपने जो क्रोध आवेश ला करके मुझको, तो इसमें पहली लाइन, जैसे अगर रामचरितमानस को पूरे तरीके से देखिए तो पहले और दूसरे लाइन में कुछ कनेक्शन, जैसे आपने ये समुद्र वाला जिक्र कर दिया, तो इसमें दूसरे लाइन का कनेक्शन क्या है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इस समुद्र कह रहा है प्रभु से आप स्वामी हैं, और हम वो गंवार, अपने आप को गंवार मान रहा है कि मैं गंवार हूँ, मैं जड़ हूँ, मैं इस मतलब जल सागर है ना, वो अपने आप को जड़वत मान रहा, गंवार मान रहा है, और मुझको आपने आवेश ला करके कम से कम मर्यादा की शिक्षा दे दी। हे प्रभु इनका ध्यान रखना चाहिए। ढोल का मतलब है आपके सामने जो बज रहा है, अगर उसको ध्यान से नहीं बजाएंगे, उसको तड़ कर नहीं बजाएंगे, फूट जाएगा। उसको तड़ कर बजाना है। लय ताल का जे यह ताल चतुर रखवारे, जे गाँव में यह चरित्र समारे, ते अति ताल चतुर रखवारे। इस चरित्र को जिसको गाना है उसको लय ताल का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी ये समुद्र की तरफ से ये जो जिस चौपाई को लाइन को लेकर विवाद है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये समुद्र बोल रहा है माफी मांगने के लिए राम भगवान से। बिल्कुल, ये माफी मांगने के लिए भगवान राम से ये समुद्र कह रहे हैं। और आपने भी एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि नारी को क्या कहा गया है। तो नारी की परिभाषा परिचित तो मातृत्व से, माँ है, बहन है,
पत्नी है। भाई भगवान राम भी तो पत्नी की रक्षा के लिए श्रीलंका की तरफ प्रस्थान किए थे, रावण का वध करने के लिए। तो नारी का सम्मान जुड़ा हुआ है इससे। नारी को आप कहीं बंद करके नहीं रख सकते। हमारे प्राचीन शास्त्रों में देख लीजिए तो जगत जननी है, अगर नारी नहीं है तो ये पूरा विश्व ही नहीं रह सकता।